नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे साथ हैं वापस से लवीना जी, जिनसे हम बात करेंगे कि यार बांग्लादेश में मैंने सुना है यूरो फाइटर ले रहा है, उसके बाद मिसाइल ले रहा है, उसके बाद सबमरीन ले रहा है, उसके बाद पता नहीं क्या-क्या ले रहा है। पूरी इतनी लंबी लिस्ट है, उसमें से वो विश लिस्ट है मेरे ख्याल से। बट इन एनी केस एक आधा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा है विद इटली ऑफ ऑल द कंट्रीज़। आई थिंक मोदी जी नीड्स टू re-hashtag Melody. But जो भी कह लीजिए, they have asked for I think 12 Eurofighters and a lot many more weapons systems and lot many more stuff. उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सवाल, लवीना, वेलकम टू द शो। Is that how the hell Hi, are they thanks. affording all this? Right now, it is letter of intent, LOI साइन किया है. How the hell are they affording? Actually, क्या हुआ था? ये है इनका 2030 फोर्सेस गोल करके, Yeah. और इसका प्लान स्टार्ट किया था 2009 में. और बांग्लादेश को वो 2009 में वो क्यों आइडिया आया था, क्योंकि 2008 में म्यांमार के साथ इनकी एक नेवल स्टैंड ऑफ हो गई थी. तब उस टाइम पे बांग्लादेश को स्ट्राइक किया, यार हम तो म्यांमार के लायक भी नहीं है, मतलब यू नो. और देन दे डिसाइडेड कि 2030 तक इन्होंने अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबको ये करना है, Hmm. रिवैम्प करना है. इनकी आर्मी ने 2021 तक 97 न्यू यूनिट्स खड़े किए हैं, विच इज नॉट इवन टॉक्ड अबाउट. 97 न्यू यूनिट्स. और सबसे ज्यादा पता है कहाँ आ रही है? लेबो खाली करके, जो कोलकाता का एरिया है, जो बांग्लादेश का साउथ वेस्टर्न रीजन है, जहाँ पे शेख हसीना कैंटोनमेंट कहते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा 56 यूनिट्स आई हैं. इसी तरह ऊपर जलालाबाद साइड में कॉक्स बाजार जो है, वहां पे भी यूनिट्स आई हैं, आई थिंक 22 एंड 19 रिस्पेक्टिवली. तो आर्मी का वो है. फिर एयरफोर्स का भी इन लोगों ने अभी तुर्किश क्या कहते हैं, यूएवीज लेना स्टार्ट किया. एंड टाइफून मेक्स लॉट ऑफ सेंस टू मी, क्योंकि जो यूरोपियन डील्स जो होते हैं ना, वो इतने बाइंडिंग नहीं होते जितने अमेरिकन, जैसे F-16 आपने खरीद लिया, उससे रिलेटेड जो ये होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. क्योंकि अब यूएस कह सकता है नहीं, आप इसको इंडिया के अगेंस्ट नहीं यूज कर सकते, या उसके अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते. यूरोपियंस को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी के अगेंस्ट यूज कर लो. एंड सो वन, फ्लेक्सिबिलिटी. दूसरा, दिस इज दिस इज काइंड ऑफ बैलेंसिंग, क्योंकि इन्होंने J-10s और सो इनकी जो चाइनीज F-7s हैं, रशियन मिग्स हैं, वो ऑब्सोलीट हो रही हैं. तो अभी J-10s, और इसके अलावा पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि J-17 एंड ऑल दैट इज ऑल्सो कमिंग. इट्स अ काइंड ऑफ बैलेंसिंग. इट्स लाइक जैसे हमने कलाशनिकोव, रशियन कलाशनिकोव, अमेरिकन सिग्स और ली थी 716. हमारी इन्फेंट्री अब दोनों यूज करती है, अमेरिकन एंड रशियन, एंड सो इज रफाल एंड सुखोई. इट्स दैट काइंड ऑफ बैलेंसिंग ऑल्सो, कि हम लोग आपको पूरी तरह इग्नोर नहीं कर रहे. एंड इट मेक्स सेंस, क्योंकि इनका जो 2030 का गोल है, अगर चाइना गिरती है, या दे स्टिल हैव यूरोपियंस एंड अमेरिकन एज देयर पार्टनर्स. एंड Hmm. इट्स अ गुड बैलेंसिंग एक्ट, आई विल से. और मेरे को लगता है हमको ना इसका मौका ही नहीं देना चाहिए था इनको. ये 2030 का जो फोर्सेस गोल है, आपने अगर इनकी यूनिट्स की वो जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बोली, वो अगर हम देखते भी हैं, वो जो एरिया है ना बांग्लादेश का, जो कॉक्स बाजार की ओर जाता है, करेक्ट, वहां पे ऐसे फोल्ड्स आने लगते हैं. वो चट्टोग्राम का वो एरिया, हमको इनको जाना ही नहीं चाहिए था बांग्लादेश को, जियोग्राफिकली. एक एग्जांपल देती हूँ मैं. रशिया को हमेशा ये पोलैंड वाला कहते हैं ना, रशिया विल अटैक अस, रशिया विल अटैक अस. हाउ डज दैट इनसिक्योरिटी कम? इट कम्स बिकॉज ऑफ द जियोग्राफी. क्योंकि एक नॉर्थ यूरोपियन प्लेन नाम की एक चीज है, जो पोलैंड से स्टार्ट होती है, यूक्रेन की ओर खत्म होती है. रशिया जब तक वो ले नहीं लेता, रशिया को पता है कि जियोग्राफिकली दे आर वल्नरेबल. इसी तरीके से इसराइल, इसराइल की आप ज्योग्राफी देखो ना, उस एरिया में बाबिलोनियंस के टाइम से वहां पे वॉर रही है. सबसे पहले ज्यूस को किसने भगाया है? Hmm. बाबिलोनियंस ने भगाया है, राइट. उस टाइम पे इस्लाम और ये सब तो थे भी नहीं. आप तो इस्लाम के नाम पे कह सकते हैं इट्स मुस्लिम्स वर्सेस ज्यूज, वैसा नैरेटिव है. लेकिन उसकी ज्योग्राफी देखो, इट्स अ ट्रेड जोक पॉइंट. तो वहां पे चाहे आप कोई और मुस्लिम कंट्री भी होती, वो एरिया परपेचुअली डिस्टर्ब होता, क्योंकि वहां से डायरेक्ट रेड सी का एक्सेस है, right? That area would have forever been
in crisis only. Same way, मैं हमेशा राजे चोलास की बात करती हूँ because I find them very very intelligent. वो लोग इतने पावरफुल थे, वो नॉर्थ की ओर ज्यादा नहीं आए हैं, वो सीधा गए स्ट्रेट ऑफ मलक्का की ओर और पूरा कंबोडिया। आज सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कहाँ है? कंबोडिया में है। वाई? बिकॉज चोला डिसाइडेड कि हमको स्ट्रेट ऑफ मलक्का ऑक्यूपाई करना है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ऑक्यूपाई करता है वहां का ट्रेड ऑक्यूपाई करता है। इन शॉर्ट, अगर हमें ज्योग्राफी समझ में आती है तो इकोनॉमिक्स समझ में आती है, फिर हमारी मिलिट्री सुधर जाती है। सेम इज ट्रू फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश का वो जो एरिया है, इट वाज फॉरएवर वल्नरेबल, और वो कॉक्स बाजार इस साइड का, तो वो चट्टोग्राम का एरिया इनको जाना ही नहीं चाहिए था। एंड आई बिलीव समवेयर वी लैक्ड प्लानिंग और फोरसाइट, कि हमने ये इनका जो 2030 फोर्सेस गोल है, हम इसको प्रिवेंट नहीं कर पाए। तो नाउ दे हैव द टाइफून डील, एंड टाइफून इज अ 4.5 जनरेशन दिस थिंग, एंड इट मेक सेंस कि ये लोग ये लेंगे, क्योंकि इनको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ये टाइफून लेने से। एंड इनका जो फोर्सेस गोल का वो था, उसका बजट, उसके हिसाब से इन्होंने कहीं 200 प्रोक्योरमेंट्स करनी है, मिलिट्री प्रोक्योरमेंट्स करनी है। ये जो चाइनीज सबमरीन्स हैं, तुर्किश यूएवीज हैं, ये टाइफून भी, ये सब उन्हीं का पार्ट है। तो उनके पास, उन्होंने इसके लिए बजट हर साल ये अलोकेट करना स्टार्ट किया था। And like I said, 2021 तक 97 extra units, more units. I mean, it's a small country. 97 units is big deal for a small country like Bangladesh, but they managed it. So this is not a good sign. Yeah. Yeah, it is. Typhoon yeah. I don't think so. I mean, honestly telling you, this is, I personally feel that इतना ये लोग जो दिखा रहे हैं, they're trying to kind of also calm down their internal audience. कि यार थोड़ा सा, हाँ, नहीं, see, we are preparing, we are doing something and this and that, because the end of it, geopolitics जो जिस मोड पे है यहाँ पर, I don't know whether the Europeans will be able to even produce something like this. Forget Bangladesh is having it. No, actually क्या ना, इनके पास ऑलरेडी इटालियन हेलीकॉप्टर्स भी हैं, लेनार्डो करके, आई थिंक AW109 and 139 ऑलरेडी हैं। तो इट मेक सेंस कि ये लोग फिर इटली के पास अप्रोच करेंगे। अब एक बार उन्होंने फाइटर जेट ले ली, तो उसके साथ फिर मिसाइल्स लेंगे, फिर उससे आजकल तो वो सिस्टम आता है मदरशिप का, फाइटर जेट, देन देयर इज अ ड्रोन मदरशिप, देन देयर मल्टीपल ड्रोन्स। तो वन फाइटर जेट इज आल्सो कंट्रोलिंग द मदरशिप ऑफ ड्रोन्स। दैट कंसेप्ट इज कमिंग अप, राइट? आई एम सो श्योर रफाल के बाद जो नेक्स्ट फ्रांस भी प्रोड्यूस करेगा, वो ऐसी सिस्टम्स में होगा कि मल्टीपल ड्रोन। सो अगेन यू विल हैव टू बाय यूएवीज आल्सो। दैट आल्सो रिमाइंड मी, नाउ दैट आई मेंशन्ड फ्रांस, मैंने 2021 में डिफेंस एग्जीबिशन में फ्रांस का एक सबमरीन देखा था। इट कुड कैमोफ्लेज इटसेल्फ। ये 2021 का कंसेप्ट है, उस टाइम पे वो ऑलरेडी वो लोग उस पर वर्क कर रहे थे। सो आई ऑलवेज बिलीव कि जो मिलिट्री में आज हो रहा है, ये 10 या 20 साल पहले किसी ने ब्रेनस्टॉर्म किया था, इसका आइडिया पिच किया था, दे फॉट फॉर इट एंड दे क्रिएटेड इट। सो सेम वे आई डोंट थिंक ये बांग्लादेश का ये जो हो रहा है ना, दिस इज लाइक ओवरनाइट थिंगी कि टाइफून के साथ ये जो LOI, ये दिस मस्ट बी हैपनिंग, लाइक ये लोग पीछे प्लान करते रहे होंगे। एंड आई मीन आई एम अ लिटिल पेसिमिस्टिक। मेरे को ये है कि मैं बिल्कुल हिटलर जैसे ख्यालों की हूँ, कि मतलब यू गो विद द हैमर, डिस्ट्रॉय इट। मतलब बांग्लादेश को इस लेवल पे लाना ही नहीं था जहाँ पे ये लोग वेस्टर्न और चाइनीज एंटिटीज को, दोनों को इनकरेज करते हैं। तो अगर चाइनीज फाइटर, इनकी 70 to 80% जो आर्म्स की डील्स हैं, वो तो चाइना के साथ होती हैं। इसमें से फिर अब थोड़ा जो बाकी आ रहा है वो तुर्की कर रहा है, और अब वेस्टर्न कंट्रीज भी आ रहे हैं। इसके बीच में पाकिस्तानी ज्यादा सब कॉन्ट्रैक्टर्स। पाकिस्तानीज विल बेनिफिट अगर बांग्लादेश तुर्की के साथ डील्स करता है, क्योंकि वो तब भी सब कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं। चाइना के साथ करते हैं, तब भी वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स बन के आते हैं। इनकी जितनी भी वेटरन्स हैं, most of them start off defense companies, and then they have I don't think, I mean, these are some things which we have to learn actually. They have veterans are good businessmen also. They start. दूसरा क्या है ना, one of the biggest things in Bangladesh was that ये जो what do you call Sheikh Hasina, if I may, was some sort of a if I may say mull over. ठीक है, बहुत टाइम तक बांग्लादेश को नहीं है, बांग्लादेश है, ठीक है, रहने दो ये वो, दैट इट वाज केप्ट लाइक दैट, so that's something which I think
with our neighborhood हमने काफी जबरदस्त ये लेसन सीखे हैं that the entire game of the neighborhood has been screwed up because of the fact कि भाई हम नहीं नहीं oh that person is very good, we've got good contacts with them, हमने उसके साथ रखा हुआ है. But then we learned this as we went forward कि आप अगर आप देखो श्रीलंका में we faced the same challenge, Maldives we faced the same challenge, बड़ी Bhutan we faced the same challenge, Nepal we faced the same challenge. Every country ये जो हमने इतनी बड़ी mistake करी है of depending on that one unit in a country to kind of sustain yourself, which is terrible. I want to also ask you, you know, one of the things that when we look at the situation कि बांग्लादेश में इस टाइम पे their military capability, तो खैर I mean they've got what 8 MiG-29s, couple of Yaks, Yak 30s or whatever it is, some 50-60 tanks which they don't even know how to drive. And this is first-hand information because I know somebody who went there just before the coup for a exchange होता है ना, तो they literally don't know what to do with them. This whole capacity building that they're trying to do 2030 ये वो and all that stuff. You also know Bangladesh, मेरे को भी पता है, but do they have the capacity to actually hold something like this? Do they have the talent to hold something like this? Because इनको Air Force में pilots ही मिलते हैं, by the way. They have these 12 to 15 aircraft, but उनके पास pilots 6-8 ही हैं, who are decent pilots who can actually fly those things. बांग्लादेश अगर ये कर रहा है, इनको अगर ये वेस्ट और चाइना के बीच में बैलेंस भी कर रहा है, इट ऑल्सो मीन्स दे आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम देम. यानी चाइना अंडर नो सर्कमस्टांस बांग्लादेश और म्यांमार के वो जो पोर्ट सिटीज हैं उनको जाने देगा. वो नहीं जाने देगा क्योंकि चाइना का जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है चाइना का, वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता है. वहां पे अमेरिका, इंडिया, जापान सब मॉनिटर करते हैं. उनके सबमरीन तक बच नहीं पाते, इसीलिए हमको पता चलता है कि चाइनीज सबमरीन हैज एंटर्ड इंडियन ओशन. इसीलिए दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट रूट्स. आपके पाकिस्तान के थ्रू सीपेक हो गया, बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है बीमेक है, वो एक ऑल्टरनेटिव ये है. इन शॉर्ट, बांग्लादेश को ये सस्टेन करने के लिए, क्योंकि चाइना इन्वेस्ट कर रही है, वेस्ट भी इन्वेस्ट करेगी. चाइना को पुश बैक करने के लिए एडवांटेज होगा इसका बांग्लादेश को, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि वहां पे इतना ट्रेड होता है, आपकी शिप्स आती हैं. म्यांमार अगेन बिकॉज अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को चाइना को डिस्टर्ब करना है एज पर देयर 2027 प्लान, अगर आप ये भी देखो ना, बांग्लादेश इज आल्सो हिटिंग फॉर 2030. वो सिर्फ 3 साल का डिफरेंस है कि यूएस और चाइना का वॉर जो 2027 में सब प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसके साथ ये 3 इयर्स का गैप है, विच मीन्स ये पूरा एरिया डिस्टर्ब होगा और उसके लिए ये ये लोग प्लान कर रहे हैं. सो दैट मीन्स वेस्ट भी इन्वेस्ट करेगी, चाइना भी इन्वेस्ट करेगी. दिस इज वाई दे विल बी एबल टू सस्टेन इट. एंड आज के जमाने में ना, आज का जो एरा है, you cannot afford to look down upon any country. मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया कुछ नहीं करती है. जैसे मेरे को हमेशा बहुत प्राउड फील होता है जब मैं मॉरिशस के एनएसए, अभी जो नए एनएसए जा रहे हैं उनका अनाउंसमेंट अभी 2 दिन पहले हुआ है. मॉरिशस का एनएसए इंडियन है, मॉरिशस में हिंदू कम्युनिटी है. ऑपरेशन लाल डोरा लोग सर्च कर सकते हैं कैसे हमने वहां से फ्रेंच और कम्युनिस्ट को इनडायरेक्टली हटाया था. पॉइंट इज वी आर ऑल्सो नॉट सिटिंग आइडल. अनफॉर्चुनेटली हमारे इतने डीप पॉकेट्स नहीं हैं जितने चाइना के. चाइना कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट मोर मनी इनटू बांग्लादेश. और मेरे को लगता है हमारा ब्यूरोक्रेसी जो है थोड़ा स्लो है डिसीजन मेकिंग में. हमारे जो यूएनएसए में जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे आप यूएस देख लो, फ्रांस देख लो, यूके देख लो, रशिया, चाइना, इसमें रशिया चाइना तो डेमोक्रेसी है ही नहीं. रशिया इज अ शैम ऑफ अ डेमोक्रेसी, सबको पता है. यूएस हैज 2 पार्टी सिस्टम. यूके में यूके का डेमोक्रेसी अच्छे से चल रहा था, इसीलिए दे आर इन द कंडीशन दैट दे आर इन. देन फ्रांस, ये लोग बहुत डिस्पाइट हैविंग डेमोक्रेटिक, इनके रूल्स बहुत कई चीजों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है. और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. एंड ऑल ऑफ देम आर डिफेंस डिपेंडेंट इकोनॉमीज ओनली. इसीलिए वो लोग हमको यूएनएससी में तब तक एंट्री नहीं मिलेगी जब तक हम एक डिफेंस इकोनॉमी नहीं बन जाते हैं, या हम इनमें से किसी एक को बाहर नहीं कर देते, विच इज चाइना.
it's a lot of effort. But my point is, or because of all this, you know, I don't know, हमको पहले अपना डिफेंस से हमको ऑफेंस जैसी मेंटालिटी और एटीट्यूड में आना पड़ेगा, तब जाके वी कैन पुश आउट एंड बांग्लादेश जैसे कंट्री को हम कंप्लीटली कंट्रोल कर पाएंगे. एंड यू नो इट माइट साउंड, आई नो बहुत सारे लोगों को ये बहुत ही ना अनडेमोक्रेटिक और बहुत ही क्या कह ऑप्रेसिव लगेगा, लेकिन दिस इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एट पर्सनल लेवल, एट कंट्री लेवल, कॉन्टिनेंट लेवल पे भी होता है कभी कभी, बट उस लेवल पे हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते, हम लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो इट्स बेसिकली कंट्री लेवल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. चाइना वो सब करेगा जिसकी वजह से ये बांग्लादेश और म्यांमार में उसकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बेसिस हैं वो नहीं डिस्टर्ब हों, और वेस्ट वो सब करेगा जो चाइना को डिस्टेबलाइज करे, और ये हमारे बाजू में हो रहा है. वी कैन नॉट बी जस्ट अ विटनेस टू इट, वी हैव टू पुश द एलिमेंट्स आउट. एंड द वर्स्ट सिनेरियो इज कि चाहे तुर्की आए, वेस्ट आए, पाकिस्तान सब कॉन्ट्रैक्टर रहेगा. यू नो एक और इसका एस्पेक्ट है जो हमको लेना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट व्हेन यू लुक एट इट, द गेम इज नॉट जस्ट मिलिट्री में तो फटेगी, इनको पता है. द गेम इज नॉन मिलिट्री. डू यू थिंक दिस इज अ डाइवर्स sense कि भाई okay, you build up there, keep the threat there while you're doing this other nonsense at the back कि ये वहां पर जिहादी खड़ा करो, ये करा करो, वो करा करो. That is one thing, you know, for me the most, if I may say that the most क्या नाम है dangerous thing is not the military. We'll be able to sort it out. ठीक है, that's not a problem. But then the most important thing is the non-military thing. बिकॉज वी लिव इन एन एरा जहाँ पे कन्वेंशनल वॉर को अवॉइड करके अनकन्वेंशनल वॉर मेथड्स यूज किए जाते हैं. सो यू आर राइट, कन्वेंशनल जब तक कोई फाइट होगी हम लोग जीत जाएंगे. इसीलिए पाकिस्तान टेररिज्म अडॉप्ट करता है, बांग्लादेश एंड म्यांमार एंड इवन चाइना हमको इंटरनली डिस्टेबलाइज करके हमको उनके अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करती है. चाइना स्पेशली, आई मीन नॉट बीडी इज जस्ट रूट फॉर इट. बट the main thing is it's always a fight for trade. ट्रेड की वजह से मिलिट्री एग्जिस्ट करती है, और मिलिट्री की वजह से आपको प्रोटेक्शन मिलती है. जैसे मैं आपको वो यू हैड सेंट मी दैट आर्टिकल आल्सो, लाल मुनीर घाट वाला. वो उन्होंने लाल मुनीर घाट ही क्यों चुना? वो यहाँ पे नीचे भी चट्टग्राम वहां पे भी यूएवी बेस और वो सब बना रहे हैं. इसके अलावा लाल मुनीर घाट में क्यों वो लोग दोबारा ये बेस एक्टिव कर रहे हैं? इनफैक्ट 5 ओल्ड बेसिस, यूनिस ने जब वो अप्रैल में गया था, वो 5 ओल्ड एयरफील्ड्स को रिवैम्प करने की बात करके आया चाइना, और चाइना ने सबसे पहले एक्टिवेट किया लाल मुनीर घाट. व्हाई लाल मुनीर घाट? इट इज जस्ट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम याडोंग काउंटी. वो सबसे नैरो स्ट्रिप है जहां पे चाइना का याडोंग काउंटी और लाल मुनीर घाट ऐसे, मतलब हमारा चिकन स्नैक सिलीगुड़ी, वो कच्छ बहार, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, कच्छ बहार कहते हैं उस एरिया को, राइट, जहां पे याडोंग काउंटी आती है और लाल मुनीर घाट. इट इज क्लियरली विद द इंटेंशन कि हमारा नॉर्थ ईस्ट सेपरेट किया जाए, राइट. इट टेक्स दैट क्या कहते हैं वो जो स्ट्रिप है, दिस इज मिलिट्री एजेंडा, इसका बाद में आता है. लेकिन पॉइंट इज वो एरिया अगर डिस्टेबलाइज हुआ हमारे लिए इट्स अ प्रॉब्लम. माई दिस थिंग इज कि कोई भी ट्रबल होती है उसको हम लोग बड में ही निप कर रहे हैं, मतलब उसको ना उठने से पहले ही हम उसको खत्म कर दें. वी शुड बी दैट फार साइटेड, और ऐसे सेंसिटिव एरियाज में हमको वी आर मिलिटरीली प्रिपेयर्ड, बट प्रॉब्लम इज ऑफ द अनकन्वेंशनल वॉरफेयर दैट वी आर गोइंग टू फेस, विच वी वर टॉकिंग अबाउट कि बांग्लादेश. हाँ, क्योंकि मेरे को एक पाकिस्तानी स्पाई का केस याद है, आई थिंक ये 2016 या 2018, उस मतलब 2014 से 2018 के बीच में हुआ था. पाकिस्तान के आईएसआई ने उन्हीं के एक बंदे को, ही वाज नॉट रिक्रूटेड इन पाकिस्तान आर्मी, बट आईएसआई ने उसको ट्रेन किया, उसको बांग्लादेश में लाया. बांग्लादेश से वो पहले कैलकाटा के जो हमारे शिपिंग कंपनी है वहां पे उसने वर्क किया, वहां पे व्हाटएवर थिंग्स ही मस्ट हैव गॉट. उसके बाद वो बिहार गया, बिहार में उसने एक लड़की से शादी की, वहां से फिर वो मीरठ गया.
मेरठ क्यों गया? वहां पे आपके सुखोई Su-30s हैं, वो उनके वो सब तब जब वो मेरठ पहुंचा तब तक 2-3 साल हो चुके थे, तब जाके हमने उसको पकड़ा है। Yeah, तो that is the thing. I mean, you look at unconventional, तो यही है. You look at the terror attacks which are happening around the world. It's not just this thing India में. So this is a pattern. और ये pattern को कहीं ना कहीं हमको सीधा करना पड़ेगा. There is just no question about it. ठीक है? Because the thing is, uh, military battles are too expensive to fight. ठीक है? conventional fights are too expensive. Yes, it's always Nobody going can to do be it. unconventional. And with a big huge power like India, where you know what, even China can try, but फिर पिटाई होगी. And if it goes to a certain point, then it escalates to the nuclear level and this and that. वो सारा है वहाँ पर. So, but the easiest way of destabilizing a country is from within. And हमारे हैं बड़े सारे यहाँ पर जो पैसों के लिए बिकते हैं. I mean, ऑनलाइन लड़कियों के लिए बिक जाते हैं, कभी किसी के लिए बिक जाते हैं, कभी किसी के लिए बिक जाते हैं. It's so funny this exists. Last thing, I've been tracking Bangladesh के अंदर the the terror groups around the place, and इन लोगों ने जो establishments बनाई हैं और जो चीजें करी हैं, it's interesting that the groups are not towards the west at all. They're all towards the east. That's one observation I had. West की तरफ कुछ नहीं है. हमारे जो PLA मणिपुर है, PLA मणिपुर जो VBIG है, वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप, उन्होंने जब ड्रोन अटैक किया असम राइफल्स में, तो उनका ज्यादातर उनके जो कैंप्स हैं म्यांमार में बेस्ड हैं, लेकिन उनके 5 कैंप तो बांग्लादेश के अंदर हैं. PLA मणिपुर एंड PLA मणिपुर, UNLF, ये सब बहुत पुराने मणिपुरी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, बैंड हैं, तो आई कैन कॉल देम प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट. आई कैन कॉल देम अ टेररिस्ट ग्रुप बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने उनको प्रोस्क्राइब्ड डिक्लेयर किया है. इनकी बेसिस बांग्लादेश में एग्जिस्ट करती हैं. I do not have any shame in saying कि Bangladesh should not exist as a country. I mean, it should not. Ideally, वो एरिया हमारे अंदर ही आना चाहिए. क्यों हमको लगता है कि रशिया, USSR बिखरने के बाद भी रशिया अपना जो इन्फ्लुएंस है अपने सैटेलाइट कंट्रीज जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन सब जगहों पे रखता है? क्यों आपकी क्या कहते हैं, लेट्स से बीट चाइना, क्यों वो अपने चारों ओर की सैटेलाइट कंट्रीज में इतना इन्फ्लुएंस रखती हैं? इंडिया भी करती है, मे बी नॉट टू दैट लेवल, क्योंकि चाइना में आपको ना हर 5 साल के बाद इलेक्शन का डर नहीं है. आप एक दूर का एक प्लान कर सकते हो और उसके बीच में, जैसे कोई मेरे को पूछ ही रहा था कि हम लोग देखो चाइना ने कल वो अपना सबसे बड़ा वो ड्रोन उड़ाया, जियो, I hope I'm pronouncing it right. It's called Jutia, JIUTIA. I hope I'm pronouncing it right. It's a sitting duck, but उन्होंने वो उड़ाया और उन्होंने उसको बहुत जल्दी अचीव किया. फाइन. तो कोई मेरे टीएल पे मेरे से पूछ रहा था हम क्यों नहीं कर सकते? यार हमारे में सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी, उसके बाद फंडिंग का इश्यू, उसके बाद जैसे तैसे आप लोगों को समझा बुझा के चीजें करते हो, यार आपका टाइम निकल जाता है. टेक्नोलॉजी इज समथिंग व्हिच गेट्स ऑब्सोलीट एवरी डे. बहुत फार साइटेडनेस चाहिए, बहुत क्या कहते हैं, निम्बल फुटेडनेस, मतलब जल्दी जल्दी जल्दी, एग्रेसिवली हमको एक पॉलिसी पे स्टिक करना है. अब अगली का लेट्स से गॉड फॉरबिड कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी रूल करे जो चाइना को या वेस्ट को एक्सेसिवली ज्यादा सपोर्ट करे, तो हमारी तो पूरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी डिस्टर्ब हो जाएंगी. लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी एकदम से चेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है उसकी वजह से कंट्री. That is the thing. Yeah. And हमारा जो आज अचीव करना है वो 10 साल बाद अचीव करते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ? Tejas is a good example, and I so believe ISRO has been a regular target of West and China. Obviously. इसकी वजह से ISRO को और ISRO साइंटिस्ट को काफी झेलना पड़ा है. One of the scientists that I have talked to, he was literally poisoned. तो and he's put it out. It's not that I'm making it up. He's put it out on social media. उसके बाद वो क्या नंबी नारायण, ये वो so many cases are there. नंबी नारायण, yes, सर को कैसे पकड़ा था? Same thing ना, मतलब he was the only person who brought that
thingy from Russia, उन्होंने इतनी गट्स दिखाए कि जब एयर इंडिया ने या इंडियन एयरलाइन जो भी उस टाइम पे उसका नाम था, उन्होंने जब डिक्लाइन किया कि हम नहीं रशिया से वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, ही वेंट टू रशिया, वेंट टू अ रशियन एयरलाइंस, रिक्वेस्टेड देम एंड ही ब्रॉट अ सर्टेन थिंग व्हिच वाज नीडेड फॉर दैट पर्टिकुलर रॉकेट प्रोग्राम. सर ने इतनी गट्स दिखाए, क्यों? इसीलिए नंबी नारायणन फेस्ड दैट काइंड ऑफ you know, उनका जो भी, I don't want to bring up all that pain Yeah, that yeah. sir I must mean, be the going whole through. thing was the But whole thing he was was great. targeted for that same reason. Yep. हमारे we have lost a prime minister and an ISRO हम chief back to back, right? हम लोग so what I mean is कि हम लोगों के पास प्लान है, अगर we have to, I am strictly against the proper democratic system that we are. ऐसी चीजों में डेमोक्रेसी थोड़ी कम हो जानी चाहिए और उसके लिए ना कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए कि अगर आप इस प्लान पे स्टिक नहीं कर पाए, यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. द कंपनीज इन्वॉल्व विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. द पीपल, ऑफिसर्स इन्वॉल्व. आज भी हम लोग जब कोई स्पाई को पकड़ते हैं, यार वो तो 13 साल बाद बाहर आ जाता है. निर्भया केस का देख लो, इतना पेनफुल केस, एंड फाइनली he gets a sewing machine and he gets to start his own. I mean, I'm deviating, but my point No, is, that's too the much reality. democracy is not good. That is the reality. उसका कोई doubt नहीं है. Absolutely correct. And that's the main thing that we need to kind of understand this, that this is going to be a reality for the going some times in the future. On that note, Davina, thank you so much for the time and the interesting conversation as always. Audience, सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and of course don't forget, if you can, support the channel. Check out the description for further details. तब तक नमस्कार. Thank you, Adi.